हाय आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग इस ब्रांच के बारे में। आज है हमारी काउंसलिंग सीरीज की वीडियो नंबर 22। 21st वीडियो में हमने इंजीनियरिंग की एकेडमिक बैचेस लॉन्च की थी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो चेक की है। उसमें हमने 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है। नहीं देखा है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर देना। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, केमिकल इंजीनियरिंग एज अ ब्रांच। मैं आपको बता दूं, हाइप में हमेशा टेक इंजीनियर्स ही रहे हैं, बट अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं सो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जो फील्ड हो जाती है वो हो जाती है एक केमिकल इंजीनियरिंग की। बिकॉज ये एक रियल लाइफ से डील करते हैं, लोग रियल लाइफ थ्रेट से डील करते हैं, जिसके थोड़े से ही कैसे अगर एक आईटी इंजीनियर 2-3 दिन सो जाए हो जाएगा हैवॉक, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट यहां पर अगर एक छोटी सी गलती हो गई, छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो उसका जो परिणाम होता है वो सालों साल आने वाली जनरेशन्स को डील करना पड़ता है। जैसे 3 दिसंबर को हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। आप सभी ने स्कूल में सीखा होगा, स्कूल में सुना होगा। अभी तक वहां पे वो इन्फेक्टेड एरियाज हैं। और रिसेंट में हुई थी विशाखापट्टनम में गैस लीक, तो उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस काफी पॉइजनस गैस के काफी अलग लेवल के ही हुए थे। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यस, ये फील्ड रियल लाइफ में हम देखें, आउटसाइड द लैपटॉप, आउटसाइड द मोबाइल, आउटसाइड द वर्चुअल वर्ल्ड, सबसे रिस्पॉन्सिबल फील्ड हमारी में से एक केमिकल इंजीनियरिंग हो जाती है। बट अगेन काफी यहाँ पर थोड़े से मिथ हैं जिनको हमें बस्ट करना है। सो केमिकल इंजीनियरिंग मतलब केमिस्ट्री, है ना। बाय द वे, कोई ऑफेंड मत हो जाना। अभी कोई बोलेगा सर ऐसा, इसका मतलब ब्रिज जरूरी नहीं है, रुको आज ब्रिज गिराता हूं, मैं सिविल इंजीनियर हूं, कमेंट कर रहा हूं। सारी फील्ड्स अपने जगह पे रिस्पॉन्सिबल हैं, अवेयरनेस फैला रहा था। चलिए, केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ केमिस्ट्री होता है? आंसर है नहीं। केमिकल इंजीनियरिंग में भी पहला साल तो सारी ब्रांचेस को कॉमन है, वो तो बोलने की बात ही नहीं है, बट उसके अपार्ट्स में भी यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स, चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री है। नाम में केमिकल इंजीनियरिंग है तो पता चला किसी को केमिस्ट्री पसंद है, वो ले लिया केमिकल इंजीनियरिंग, फिर देख रहा है फिजिक्स ही है। देखो, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कॉमन है, बाकी 3 साल में भी यहाँ पर आपको फिजिक्स भी दिखेगा, मैथ्स भी दिखेगा एंड इकोनॉमिक्स भी दिखेगा। कोई बोलेगा सर इकोनॉमिक्स कहाँ से आ गया, ये तो हम पहली बार सोच एंड समझ रहे हैं। सो इकोनॉमिक्स का लॉजिक क्या होता है, यहाँ पर रियल लाइफ की बातें हैं। केमिकल सस्ते नहीं होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखना रहता है। आपने केमिस्ट्री के लैब्स में देखा होगा 99.4% डाइल्यूटेड, 99.6%। तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हम चीजों को यहाँ पर बना सकते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे तो चारों रहते हैं, PCM एंड ई जिसमें ई का मतलब इंग्लिश नहीं है, इकोनॉमिक्स है। बाहर की कंट्रीज में, बाहर की दुनिया लेवल पे अगर हम बात करें सो केमिकल इंजीनियरिंग को प्रोसेस इंजीनियरिंग कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर सारी की सारी इंजीनियरिंग आपकी एप्लीकेशन बेस्ड है। ओके, जैसे अभी हमने बताया केमिकल इंजीनियरिंग, नाम सुन रहा हूं तो ऐसा लग रहा है केमिकल्स में इंजीनियरिंग करना है, बट पढ़ाई देखोगे तो फिजिक्स ही आएगा वहां पर। ओके, पढ़ाई देखोगे तो मैथ्स भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा। इस वजह से कई देशों में इसका नाम ही है प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो आप लोग भी, आपको फील लेना है तो आप लोग भी प्रोसेस इंजीनियरिंग कह करके इसको बोल सकते हो। अब वापस से, अगर कोई केमिस्ट्री लवर है, कोई केमिस्ट्री से प्यार करता है, तो वो सोचे सर बीएससी केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग में फर्क है क्या, कंपैरिजन है क्या? तो सबसे पहली पहली बात, कंपैरिजन का कोई सीमा ही नहीं है, दोनों अलग हैं। ओके, दोनों अलग हैं। बीएससी के ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो आने वाला है। बीएससी डिग्री अभी 2025 की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट कोर सब्जेक्ट्स में डेड हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पर आप किताब के अंदर डोमिनेट करते हो। बीएससी फिजिक्स हो, बीएससी मैथमेटिक्स हो, बीएससी केमिस्ट्री हो, आप किताब के अंदर डोमिनेट करते हो। तो किसी को रिसर्च में जाना है, किसी को पीएचडी करना है, किसी को आगे जाके और पढ़ना है, टीचर के लेवल पे जाना है, सो बीएससी सही है। केमिकल इंजीनियरिंग पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, प्रॉपर एप्लीकेशन बेस्ड एकदम। ओके, प्रॉपर आपका एप्लीकेशन बेस्ड है।
सो बीएससी केमिस्ट्री का एप्लीकेशन से इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। अगेन कोई बीएससी किया हुआ होगा, सीधा कमेंट आ जाएगा ऐसा वैसा। मैं आपको बता दूं, बीएससी केमिस्ट्री के बाद भी फैक्ट्री में जॉब लगती है, ऐसी बात नहीं है नहीं लगती है, बट सैलरी आप देखोगे 20,000 इनफ। बहुत साल हो गए 25,000। कहने का मतलब, पैसों से किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, जो लोअर लेवल लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी भी चाहिए बट कमती में चाहिए, तो वो बीएससी को डील किया जाता है। हायर लेवल यहाँ पर आप देखोगे प्रॉपर चाहिए, कोई प्रॉपर प्रोसेसिंग को देख रेख करे, तो अगेन यहाँ पर हो जाता है केमिकल इंजीनियर। सो अगेन यहाँ पर डिफरेंस होता है। मैं आपको बता दूं, 5 साल पहले यूट्यूब पे कोई वीडियो ही नहीं थी केमिकल इंजीनियरिंग की। हमने अवेयरनेस स्टार्ट किया था, आपको नहीं पता है आप सर्च कर सकते हो, आरजी लेक्चर्स केमिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यू, स्टूडेंट्स के साथ हमने इंटरव्यू लिए थे 5 साल पहले। वो सारे पास आउट हो चुके हैं, सबको जॉब लग चुकी है। उसके बाद आज हम ये वीडियो वापस से 5 साल बाद बनाई, देन 3 साल बाद बनाई, देन आज हम बना रहे हैं सारा बिफोर आफ्टर कंपेयर करके। सो बीएससी केमिस्ट्री इज डिफरेंट, केमिकल इंजीनियरिंग इज डिफरेंट, ये चीज आप याद रखना। हाँ, अभी इसका ही मैं दूसरी चीज बता दूं, बीएससी केमिस्ट्री की फीस बहुत ज्यादा कम होती है। ओके, तो जितना उसका वैल्यू है फीस भी उतनी है, यहाँ पर फीस ज्यादा होती है। ओके, सो फीस यहाँ पर ज्यादा होती है बिकॉज कॉलेजेस कम हैं, गिने चुने कॉलेजेस हैं, सीट्स कम हैं, तो फिर यहाँ पर फीस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो फीस यूजुअल ब्रांचेस से इसका फीस ज्यादा रहता है। ओके, चलिए अभी कौन सी ब्रांच यहाँ पर डोमिनेट करती है? अभी नाम केमिस्ट्री है, नाम केमिकल इंजीनियरिंग है, तो ब्रांचेस तो होंगी ही होंगी, बट यहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से लोगों को यूजुअली डर लगता है, कुछ लोग प्यार भी करते हैं। यहाँ जो ब्रांच डोमिनेट करती है वो डोमिनेट करती है फिजिकल ब्रांच। सो फिजिकल केमिस्ट्री आपका डोमिनेट करती है। आपको हर सेमेस्टर में, पहला और दूसरा सेमेस्टर तो सारे ब्रांचेस के लिए कॉमन है, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एथ, हर सेमेस्टर में आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री से प्यार है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री से लगाव है, जैसे मुझे पर्सनली फिजिकल केमिस्ट्री ही ज्यादा दिल के करीब है, तो यस, केमिकल इंजीनियरिंग के पढ़ाई का सफर आपका कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सब्जेक्ट्स यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स हैं जो एकेडमिक का मैं बता रहा हूँ, एकेडमिक का आइडिया दे रहा हूँ कि कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं जो मेन डोमिनेट करते हैं। जैसे कोडिंग के रहते हैं अपने 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसके बेसिस पे जॉब्स का सब डिसाइड होता है, तो यहाँ पर भी 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट आ जाता है मास ट्रांसफर ऑपरेशन। जैसे सॉल्ट है, उसको हम रूम टेम्परेचर पे रख दें, मॉइस्चर आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, राइट। सो उसमें यही सब चीजें हम पढ़ते हैं कि कैसे उनसे डील करना है, क्या करना है। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन बचपन से सुना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सभी को पता है कि यहाँ पर अगर मैं हीट को अप्लाई कर दूं, एक जगह हीट अप्लाई करूं, सो हीट मेरी यहाँ से लेके हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो होती रहेगी, एवरीवन नोज इट। बट उसका ही डिटेलिंग कि कितना रेट है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं क्या होगा, थ्योरम्स लगाऊं क्या होगा, प्रॉपर रेट चाहिए, यानी डिटेलिंग है वही सब चीजों की। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, हम सब ने केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, बट परसेंटेज कि कितना प्रतिशत वापस होगा, कितना प्रतिशत यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी होगी, तो यहाँ पर डिटेलिंग्स है। उसके बाद सीईटी, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, यानी कि सीईटी इस वजह से लिखा है बिकॉज अभी अभी आप लोगों ने सीईटी दिया है, तो यहाँ पर 8 सेमेस्टर में थर्मोडायनामिक्स डोमिनेट करता है। एंड आप नोटिस करोगे ना, हमने 11th में भी 12th में भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, बट हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसका फर्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आगे का एक्सटेंशन पढ़ते हैं, दैट्स इट। यहाँ पर 8 सेमेस्टर में से फर्स्ट एंड सेकंड ईयर तो अगेन फर्स्ट एंड सेकंड सेम कॉमन होता है, तो 6 सेमेस्टर्स में आपको प्रॉपरली थर्मोडायनामिक्स डोमिनेट करता है, एप्लीकेशन वाला। ओके, चलिए। सो यहाँ तक मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, काफी सारी चीजें आपको समझा दी। केमिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स हैं। दूसरी चीज, बीएससी केमिस्ट्री इज अ डिफरेंट लाइफ, केमिकल इंजीनियरिंग इज अ डिफरेंट लाइफ। केमिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब हो जाता है,
फीस यूजुअली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर स्टफ बिकॉज कॉलेजेस भी यहाँ पर लिमिटेड हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट हमने सब्जेक्ट्स के बारे में देखा। अभी यहाँ जॉब्स एंड फर्दर स्टडीज का हम थोड़ा सा ओपनली बात करते हैं। देखो, केमिकल इंजीनियर्स कभी भी दूसरे इंसान को बोलते हैं कि आप केमिकल इंजीनियरिंग मत लो ओके, बट ये चीज हर जगह हो चुकी है। सिंपल सी बात है, अगर किसी को टेक्नोलॉजी में जाना ही नहीं है और वो कोडिंग करता है और वहाँ कोडिंग के दुनिया में वो मीडियम लेवल पे है या लोअर लेवल पे है, देन उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। किसी मैकेनिकल इंजीनियर से पूछो, वो बोलता है किसी को भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने के लिए मत बोलना। तो ये चीजें तो हर जगह फेमस हैं, बट थोड़ा सा हमको समझना है कि कौन सी चीजों का हमको ख्याल रखना है। पहली बात, कॉलेज शुड बी ऑन टॉप। आपको टॉप कॉलेज से ही करना है। फेमस कॉलेजेस हैं यहाँ पर, कॉलेजेस का नाम हम नहीं लेंगे बिकॉज काउंसलिंग कॉलेजेस का तो अलग ही हमारा वो है। सो कॉलेज शुड बी टॉप कॉलेज। आपको पता है बॉम्बे में कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, पुणे में कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। कुछ कॉलेजेस ने हाल ही में अपना केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच रिमूव भी किया है, जैसे 2-3 साल पहले डीजे सांघवी वाज द वन ऑफ द टॉप कॉलेज, उसने रिमूव कर दिया है। सो जो टॉप कॉलेजेस हैं, आपको वहां से केमिकल इंजीनियरिंग करनी है, आप कर सकते हो। जॉब, अभी वही बात है, कोर इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब आपको डायरेक्टली नहीं मिलती है। कोर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? जो आप लोगों ने पढ़ाई की, 8 सेमेस्टर्स जो आपने पढ़ाई किया, डायरेक्टली उससे रिलेटेड जॉब कम लोगों को मिलती है। जैसे हमारी फेमस कंपनी है HUL, राइट? आपने HUL के शैम्पूज, HUL के साबुन, HUL का पेस्ट, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, पूरा खुद का इकोसिस्टम है HUL का। जैसे HUL एक टॉप कंपनी है। फॉर एग्जांपल अगर टेक्निकल लोगों की बात करें तो JP मॉर्गन, कोडिंग का कोई कॉलेज है, वहां JP मॉर्गन आई तो हाइप हो जाता है। सो वैसे ही केमिकल इंजीनियरिंग में HUL है। तो कुछ कंपनीज हैं जो आपको कोर, जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे जॉब ऑफर करती हैं, अदरवाइज ऊपर नीचे चलता रहता है। ओके, प्रॉपर सबको कोर रिलेटेड जॉब नहीं मिलती है, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको मिलती है। बाकियों को प्रोसेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, एनालिसिस के लिए, रिसर्च रिलेटेड, चेक रिलेटेड, स्पेक्टेटर टाइप, तो अलग अलग प्रकार की जॉब होती हैं एक केमिकल इंडस्ट्री में। तो फिर वो अलग अलग लेवल के हिसाब से मिलती है। उसके बाद इंटर्नशिप्स का टाइप कैसा होता है? सो अभी जैसे फील्ड ही है केमिकल इंजीनियरिंग, सो अभी के टाइम पे आपको पता है कोई भी गाड़ी हो तो उसमें PPF की कोटिंग होती है, राइट? अभी अभी आई है, 2-3 साल हुए हैं इंडियन मार्केट में एटलीस्ट ट्रेंड में आते हुए। तो PPF की कोटिंग आपको पता है कि कोई भी गाड़ी पे स्क्रैच वैच हुए तो 2-3 दिन PPF की कोटिंग लगती है। तो उसी प्रकार से हमारी बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, जैसे एशियन पेंट्स हैं, तो वहां पर प्रोटेक्टिव कोटिंग अलग अलग मटेरियल्स की लगा के हम ट्राई कर सकते हैं इंटर्नशिप्स में, एंड देख सकते हैं कि किसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। जैसे सबको पता है आयरन हमारा रस्ट होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा इंटर्नशिप्स भी वही टाइप की होती है। तो बट ये लिमिटेड लोगों के लिए है। अगर 100 लोग हैं कॉलेज में, 100 के 100 को कोर नहीं मिलता है। ये फैक्ट बात है। आप दूसरी भी वीडियोस कहाँ पर भी आप देखो, अलग अलग ही बताते हैं। ओके, जिसका लेना देना ही नहीं है केमिकल इंजीनियरिंग से, फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू आर ऑन द टॉप देन यू विल बी रिस्पेक्टेड। आगे की पढ़ाई कुछ लोग गेट देते हैं, गेट देके फिर जो अपना PSU होता है उसमें जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है। कुछ लोग GRE देके बाहर ही चले जाते हैं, बाहर ही सेटल हो जाते हैं, बिकॉज बाहर स्कोप अलग रहता है। फिर MBA करके कुछ लोग मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट के सेंस में अगेन कोई उस डोमेन में कनेक्ट होते हैं, एंड कुछ लोग अगेन MTech यहाँ पर देखते हैं। सो ये वीडियो था हमारा इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो मैंने अपने साइड से यहाँ पर एकेडमिक पार्ट, थोड़ा सा डिटेलिंग, थोड़े से मिथ, थोड़े से कंफ्यूजन्स, एंड यहाँ पर जो जो चीजें मेरे साइड से पॉसिबल थी मैंने यहाँ पर कवर की हैं। नेक्स्ट आपको कौन सी ब्रांच चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये थी वीडियो नंबर 22। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।